झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने में कायम रहा है। राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। भाजपा की कोशिश थी कि आदिवासी बहुल राज्य में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन 7 महीने पहले संपन्न लोकसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया था कि भाजपा के लिए झारखंड में राह आसान नहीं है। राज्य में इंडी गठबंधन की जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है और वही असली किंग बनकर उभरे हैं। लेकिन भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी जिन 2 अहम कंधों पर सौंपी थी, वो दोनों ही अपना करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। केंद्र में कृषि मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, जबकि उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को लगाया था। इन चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि केंद्र में जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपने पहले ही टास्क में चूक गए हैं, जबकि हेमंत बिस्व शर्मा का हार्डकोर हिंदुत्व कार्ड भी यहाँ काम नहीं आ पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में पूरी ताकत लगाई और बहुमत पाने का दावा भी किया, लेकिन भाजपा ने कुछ गलतियां भी झारखंड को लेकर की। विशेषकर हेमंत सोरेन को जेल भेजना पार्टी को भारी पड़ गया। जेल जाने की सहानुभूति हेमंत सोरेन के पक्ष में गई है। लोकसभा चुनाव के आदिवासी वोट भाजपा से दूर होते भी दिख रहे थे। आपको बता दें कि राज्य की आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर भाजपा हार गई थी। चुनाव में भाजपा ने ध्रुवीकरण का कार्ड भी खूब खेला और आदिवासी बनाम मुस्लिम वोटों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। हर सभा में बताया गया कि राज्य में आदिवासी कम हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के हर स्टार प्रचारक ने झारखंड की डेमोग्राफी बदलने के मुद्दे पर जोर लगाया था। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा को इन चुनावों में स्थानीय नेताओं को दरकिनार करना महंगा पड़ा है। पार्टी नेतृत्व ने शुरू से ही स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर पूरी जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को सौंप दी थी। चुनावी कामकाज संभालने के बाद से ही दोनों नेताओं ने पार्टी के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था और इससे स्थानीय नेता नाराज थे और दोनों नेताओं ने पार्टी हाईकमान को विश्वास में लेते हुए अन्य पार्टियों के कई नेताओं को न केवल भाजपा शामिल करवाया, बल्कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिलवाया। इन सारे फैसलों से स्थानीय और प्रदेश बीजेपी नेताओं को दूर रखा गया, लेकिन अनुशासित पार्टी और चुनाव सिर पर रहने के कारण कहीं से कोई खास विरोध का स्वर भी नहीं गूंजा। आपको बता दें कि झारखंड भाजपा के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा का झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अंतिम कुछ दिनों के दौरान तो हेमंता ने रांची में होटल में रुकने की जगह एक मकान पर ही अपना कैंप ऑफिस बना लिया था। टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और अन्य चुनावी रणनीतियां तैयार करने में भी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा प्रभावी रहे और शुरू से ही भाजपा के नेता ये मानकर चल रहे थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास पार्टी को काफी भारी पड़ गया। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति बिल्कुल अलग है। दोनों अपनी राजनीति के जरिए राज्यों में कमाल कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व के साथ साथ सोशल इंजीनियर के लिए जाने जाते हैं, जबकि हेमंत बिस्व शर्मा हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की खूबियों पर हेमंत सोरेन का आदिवासी, मुस्लिम और यादव का समीकरण भारी पड़ गया। भाजपा ने यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सोरेन का आदिवासी अस्मिता का दाव चला गया। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो कि चुनाव में भी काम कर गया। आपको बता दें कि इन दोनों दिग्गज नेताओं को झारखंड की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब पार्टी बदल रही है। इन दोनों को साथ ही लेकर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में भाजपा का ये फॉर्मूला हिट रहा है, लेकिन झारखंड में बात करें तो झारखंड में भी इसे दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो विफल रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जमीनी मुद्दों के अलावा कोर हिंदुत्व की बात भी करते नजर आए। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को हवा भी देते रहे। यही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी हेमंत ने खूब जोर दिया था, जबकि शिवराज सिंह चौहान अपनी रैलियों में हिंदुत्व की बात करते नजर आए।
लेकिन इन सबके बीच सोशल इंजीनियरिंग को भी आगे बढ़ाते दिखे। मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी गोगो दीदी योजना की बात करते दिखे और जिसके तहत बहनों को हर महीने 2000 रुपए की राशि दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। जमानत पर जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मिलकर राज्य भर में 200 से भी ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। कल्पना सोरेन ने अपनी सभाओं में महिलाओं पर फोकस रखा। हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना ने तुरुप के पत्ते का काम किया। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आना शुरू हो गए थे, तो वहीं सोरेन ने आगामी दिसंबर से महिलाओं के खातों में 2500 रुपए डालने की घोषणा भी की। महिलाओं में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला था। महिला वोटरों ने 81 में से 68 सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाले हैं। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने अपने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को चुनाव में थोड़ा पीछे ही रखा। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को छोड़कर कोई बड़ा नेता झारखंड में प्रचार करने के लिए नहीं दिखा था। यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी झारखंड में एक भी सभा में करने नहीं आई। तो वहीं झारखंड में जीत का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हेमंत सोरेन ही कहलाते हैं। उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव का मैनेजमेंट किया। आपको बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई है और यहाँ इंडी गठबंधन का प्रभाव नहीं दिखा। कांग्रेस को भले ही पिछली बार के बराबर सीटें मिल रही थी, लेकिन असली किंग तो हेमंत सोरेन को ही कहा जा रहा है। बताते चले कि झारखंड में कुल विधानसभा की 81 सीटें हैं और इसमें करीब 55 सीटों में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए को फिलहाल 25 सीटों का बढ़त है और झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।